हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये जो वीडियो है ये मंडे के दिन का है। सुबह का टाइम था, इस वक्त लगभग अभी 10:30 या 11 बजे का समय हो रहा है। और नाश्ते वाले काम से मैं इस टाइम तक फ्री हो जाती हूँ। और थोड़ी बहुत जो तैयारी थी वो मैंने लंच की कर दी थी। लगभग मतलब बन ही गया था सारा कुछ। धीरे धीरे करके लंच मेरा बनता रहता है और सारे काम मेरे होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो कमेंट का जवाब देना था कि कमेंट था कि आपके जो वीडियो है वो बहुत लेट आते हैं। तो इसके लिए मैं भी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो ना लेट हो जाता है किसी न किसी वजह से। और हर दिन हमारा एक जैसे नहीं होता, हर दिन अच्छा नहीं रहता। कभी कभी होता है ना कि कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी माइंड ऐसे चेंज हो जाता है कि आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। कभी कभी होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से ना, जैसे 1-2 दिन कभी अगर ब्लॉग नहीं डाला, मन नहीं होता है कभी कभी, तो उस वजह से फिर वीडियो जो है लेट हो जाते हैं। तो फिर मैं बाद में क्या करती हूँ कि फिर 1-2 दिन का गैप कर देती हूँ। जैसे अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं ये मंडे के दिन का है, और संडे तक का पूरा वीडियो मैंने अच्छे से शूट किया था। और मंडे को ये तो सुबह का टाइम था, शाम को फिर मुझे ना फिर पता नहीं कैसे मेरी तबीयत लगने लगी। मेरा मन नहीं हुआ फिर कुछ भी शूट करने का। कभी कभी ऐसा लगता है फिर बिल्कुल फ़ोन को देखें तक नहीं। मतलब डेली डेली ना ये सारी चीज़ें फिर अंदर से बहुत अजीब सा लगने लगता है, इरिटेट लगने लगता है। तो ऐसा लगता है ना कि फ़ोन को देखें तक नहीं, मतलब फ़ोन का कोई भी काम ना करें। हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर ऐसा होता है। तो वही था ये। फिर जो मंडे का दिन था ना, उस दिन फिर शाम को मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और ये जो आज का व्लॉग देख रहे हैं ना, ये 2 दिन का व्लॉग है, मतलब मंडे और ट्यूसडे का। तो वही दोनों दिन फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, तो मैंने 2 दिन का फिर एक व्लॉग बना दिया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसके लिए आप लोग ज़्यादा माइंड मत किया करिए, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं जैसे आप सबकी लाइफ है, बिल्कुल वैसे ही हमारी भी लाइफ है। डेली डेली ये सारा काम करते करते ना, देखने वालों को तो लगता है कि सब ऐसे ही है। मतलब इसके पीछे की जो सब सच्चाई है ना, ये जो व्लॉग आप लोग देखते हैं, इसके पीछे की जो सच्चाई है वो बहुत अलग है। घर के सारे काम, वीडियो शूट करना, कैमरा एंगल सेट करना, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है इन चीज़ों में। तो इसीलिए डेली डेली थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है। मतलब हफ्ते में 1 बार तो लगता है कि रेस्ट होना चाहिए, उस दिन कोई काम ना हो वीडियो का। मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। ऐसा लगता है कि कोई काम ना हो। तो बस यही मैं बताना चाह रही थी कि अब इसके बाद ना वीडियो फिर जैसे पहले आते थे वैसे ही आएंगे। बस ये 2 दिन का मैंने एक व्लॉग शूट कर लिया था। तो चलिए अब यहाँ पर अभी मैं सारे कपड़े घड़ी कर लेती हूँ। ये सारे कपड़े ना कल के थे। और कपड़े जब निकलते हैं ना शाम को, फिर कोई दूसरा काम हो जाता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ इनको। और इसके बाद अभी मैंने सोचा, सारे कपड़े फैले हुए थे यहाँ पर बेड में, तो मैं इनको समेट करके रख देती हूँ। और ये यहाँ पर अभी एसी का कवर मैंने जो है धुला था। तो अब तो गर्मी बढ़ गई है तो एसी भी ऑन होने लगा है। वैसे बहुत कम ही चलाते हैं हम लोग एसी, कूलर में ज़्यादा काम होता है। मतलब कूलर ज़्यादा चलता है, एसी बहुत कम ही चलाते हैं। लेकिन बच्चों को होता है थोड़ा सा कि मम्मा एसी चला दीजिए। तो अभी एसी भी चलने लगा है, तो इसका जो कवर था बाहर वाला और अंदर वाला दोनों में मैंने कवर लगा के रखा हुआ था। और अभी ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही कवर लगाई थी। मतलब अभी ये जो पिछला विंटर गया है ना, उस टाइम पे ही मैंने ये वाला कवर लिया है। एसी तो बहुत टाइम से है, लेकिन कवर मैंने कभी नहीं लगाया था। तो जब मैंने इसको लगाया ना और अभी हम लोग इसको निकाले हैं, तो देखे तो ये एसी मतलब एकदम से साफ़ सुथरा था, बिल्कुल इसमें डस्ट नहीं गई थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत अच्छे से मतलब ये काम करता है, इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाती। कवर ज़रूर लगा के रखना चाहिए जब एसी बंद रहता है विंटर के टाइम पे। तो अभी तो पहला ही साल था तो हम लोग लगाए थे, और अभी वही देखे तो इसमें बिल्कुल डस्ट नहीं थी, साफ़ सुथरा ही था। तो ये जो कवर था उसको मैं धो करके अब रख दूँगी याद से। और वही मैं अन्या को बोल रही थी यहाँ पर कि मतलब उसको मैं कोई चीज़ रखती हूँ ना, तो उसको मैं बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ। और छोटी मोटी चीज़ें ना रखती तो बहुत अच्छे से हूँ, और इतने अच्छे से वो चीज़ें रखा जाती हैं कि फिर बाद में
जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मैं आन्या को बता रही थी कि देखो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ कभी तो तुम ध्यान रखना। तो बच्चों को भी कई बार चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, आप यहाँ पे रखे थे। तो ये तो अब अगले साल ही निकलेगा, जब ठंड स्टार्ट होगी तभी इस कवर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से लगाना होगा। तो इसको मैंने रख दिया और लगभग अब सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं और थोड़ा सा भी टाइम बचा हुआ था तो मैंने सोचा डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन में ना आजकल बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है पूरे घर में, हर जगह बेड के ऊपर, सोफ़े के ऊपर, मतलब पूरा घर ही गंदा हो जाता है। तो गर्मियाँ जैसे शुरू हो जाती है ना तो ये डस्ट वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। विंटर में तो इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी 1 घंटे का लगभग टाइम बचा हुआ था मेरे पास और लंच का आधे से ज़्यादा काम मैंने कर लिया था। तो मैंने सोचा अब थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ है तो साफ़-सफ़ाई का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ड्रेसिंग टेबल ही गंदा दिखा और ये कई दिन से भी मैं देख ही रही थी और इसमें ये होता है ना क्रीम तेल वग़ैरह बच्चे गिरा देते हैं, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा इसमें गंदगी चिपक जाती है वही तेल में। तो मैंने इसको साफ़ किया और जिस कपड़े से मैं साफ़ कर रही थी मैंने देखा उसमें बहुत ज़्यादा तेल लग गया और जब कपड़े में तेल लग गया तब मैंने देखा कि अच्छा इस यहाँ पर तेल गिरा हुआ था काफ़ी सारा। तो फिर मैंने उस कपड़े को अच्छे से साफ़ किया सर्फ़ से और फिर दोबारा से मैं इसको अब क्लीन कर रही हूँ मिरर को और यहाँ पर बस थोड़ी बहुत अभी मैं क्लीनिंग करूँगी। और अब बच्चों के स्कूल ना जल्दी ही खुलने वाले हैं, वैसे अलग-अलग जगहों में कभी 9 तारीख से कभी और पहले से, मतलब 1 से लेकर के 9 तक के बीच में स्कूल लगभग खुल गए हैं और मेरे बच्चों के अभी नहीं खुले हैं, छुट्टियां ही चल रही हैं। तो मैं भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि बच्चों के स्कूल खुल जाएँ और बच्चे तो हैं ही, उनको भी लग रहा है कि अब जल्दी से स्कूल जाने वाला टाइम आए, उनका भी टाइम नहीं कट रहा है घर में बैठे-बैठे। तो जैसे बच्चों का स्कूल वाला टाइम आ जाएगा ना तो उस टाइम पे फिर बहुत मतलब सुकून मिलता है, सबका टाइम से काम होता है, सारा कुछ सुबह से रात तक का। तो बस यहाँ पर मैं अंदर की तरफ से आई हूँ बाहर और इधर मैंने ये सोफ़ा वगैरह सबको क्लीन कर लिया है और आए दिन ना बहुत गंदगी इसमें लग जाती है। 2-3 दिन में तो अब साफ़ करने के लिए मतलब तैयार रहता है कि बस साफ़ करो और सुबह-सुबह तो ये सब नहीं हो पाता है। जब ये सुबह के काम से मैं फ्री हो जाती हूँ ना उसके बाद ही फिर करती हूँ, बीच में जो टाइम बचता है। बाकी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मेरी सुबह हो जाती है, झाड़ू पोछा मैं तुरंत से कर लेती हूँ क्योंकि ना फिर आलस आने लगता है। तो सुबह-सुबह ये सारा काम मेरा हो जाता है, बाकी ये थोड़ा-सा जो डस्ट वगैरह क्लीन करना था तो वो मैं फिर बाद में करती हूँ। 1-2 दिन के बाद मतलब क्लीन करते रहो तो इस तरीके से फिर गंदगी जमती नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है सारा सामान। और सफाई करते रहो तो घर साफ़ सुथरा रहता है। तो बस यहाँ पर सोफ़े के साइड में ना हर जगह मैंने कपड़ा मार दिया है और टेबल में तो मतलब पूरा खाना वगैरह सब गिरा रहता है, यहाँ पर दाल सब्ज़ी वगैरह गिर ही जाती है, तो इसको भी साफ़ कर लिया है। ये था साफ़ सफाई का भी काम। और वॉशिंग मशीन ना थोड़ा ज़्यादा गंदा था, मतलब ऊपर तो मैं ऐसे कपड़ा मार देती थी चलते फिरते, लेकिन आज मैंने उसको अच्छे से साइड से भी साफ़ किया। उस पर कवर तो नहीं लगाया मैंने, तो कवर लगाने में थोड़ा झंझट लगता है क्योंकि फिर उसमें पानी डालो और जैसे गीले कपड़े निकालो ना तो गीला हो जाता है कवर, इसलिए मैंने लगाया नहीं है। तो बस ऐसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो अभी जो है डस्टिंग का काम भी हो चुका है। इसके बाद मैं थोड़ी देर अभी बैठी थी बच्चों के साथ में ही और फिर मैं आ चुकी थी अब यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी अब हो ही रहा था, लगभग 1 बज चुके थे। तो 1 बजे मैं फिर यहाँ पर रोटियाँ बना करके तैयार कर लूँगी। और लंच हमारा लगभग थोड़ा लेट से ही होता है, मतलब उतना ज़्यादा लेट नहीं होता, अब थोड़ा टाइम पर ही हो जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा 1:30 बजे तक हो जाता है, जो लंच का टाइम होता है सही टाइम पर होता है। तो बस रोटियां बनानी रह गई थी, बाकी पूरा खाना जो है मैंने तैयार कर लिया था और गर्मा गर्म रोटियां मैंने बना करके रख दी हैं साइड में। सबसे पहले मैं रोटी बनाने के बाद ना किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ, इसके बाद ही फिर खाना निकालती हूँ, क्योंकि ना फिर थाली के नीचे वो आटा चिपक जाता है तो फिर वो इधर उधर फैल जाता है। तो रोटी बनाने के बाद सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया है, सारा सामान व्यवस्थित रख लिया है। इसके बाद अब मैं थाली यहाँ पे लगा रही हूँ। तो देखिए तैयार है मेरी लंच की थाली। और आज मैंने गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी और
साथ में दही, दाल, चावल, सिंपल सा खाना है बस। यहाँ पर लंच मेरा हो गया था। इसके बाद फिर यहाँ पर अब मैं मिल रही हूँ अगले दिन। तो मैंने बताया था ना कि फिर मेरा ना शाम को कोई काम करने का मन ही नहीं हो रहा था, मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। और ये अगले दिन मतलब सेम टाइम ही है, जैसे लंच के बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ ना, तो वही टाइम है, बस ये अगले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर अभी अंधेरा लगभग हो चुका था, 6:30 या पौने 7 बजे का ये टाइम था। और आज मैं वॉक पे भी नहीं गई थी, मेरा मन नहीं हुआ था घर से बिल्कुल निकलने का। और इस टाइम पे जैसे बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो सुबह उतना जल्दी मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो सुबह में वॉक अभी बंद है और इसीलिए मैं फिर शाम को चली जाती हूँ। तो शाम को वैसे डेली ही जाती थी, लेकिन आज मेरा मन नहीं हुआ। आज मतलब शायद मेरा वीडियो भी नहीं गया था, तो कोई काम मेरा नहीं हुआ था और बस रिलैक्स कर रही थी, मैं आराम कर रही थी। इसके बाद मैंने सोचा अभी चाय बना लेते हैं, टाइम से ही सारा काम होगा, क्योंकि फिर शाम से जो काम है ना अपने टाइम पे करो तो रात का सब सारा सही रहता, नहीं तो फिर रात में लेट से खाना पीना होता है। और इस टाइम पे रात में थोड़ा जल्दी खाना वगैरह कर लेते हैं। आदत अभी थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब हाल ही में बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो फिर आदत अभी ख़राब हो गई ना हम लोगों की, तो इसीलिए ये था कि अभी आदत को सुधार लेना चाहिए। तो यहाँ पर चाय बना करके दे दी है मैंने। और इसके बाद फिर अभी मैं आ चुकी थी रात का खाना बनाने के लिए। तो अब मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे रखा हुआ था एक पपाया, और ये कच्चा था, तो ये हस्बैंड ले आए थे और ये कई दिन हो गया है इसको आए हुए। थोड़ा सा ना इसकी स्किन ऐसे रूखी रूखी सी हो गई थी, वैसे ये अच्छा था अंदर से, इसका जो छिलका काफ़ी मोटा होता है, तो अच्छा था। तो मैंने सोचा इसी की मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये कच्चा पपीता है और ये पका ही नहीं, तो अब इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और पपीते की सब्ज़ी तो मैं कभी नहीं बनाई हूँ, मुझे याद है बहुत पहले मैं बनाई थी, गांव में थी तो उस टाइम पे बनाई थी। तो मुझे ना पता भी नहीं था कैसे बनाना चाहिए। एक बार मैं बनाई थी बहुत पहले ना जब, तो उस टाइम पे किसी को अच्छी नहीं लगी थी पपीते की सब्ज़ी, तो इसीलिए फिर मैं कभी मंगाई नहीं, कभी बनाई भी नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कैसे बनाना है। तो मैंने सोचा लौकी के जैसे बनाते हैं सिंपल सा, क्यों ना, तो देखते हैं कैसा आएगा टेस्ट। और बच्चों का ये होता है कि मम्मा क्या बना रहे हो आप, अगर बच्चे कुछ देख लेते हैं ना अलग से कि आज मम्मी कुछ और बना रही हैं, तो पहले से ही उनका मुंह बनने लगता है कि आज ना भूख उतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर उनके मन का कुछ बनता है तो फिर बच्चे बोलते हैं मम्मा बहुत तेज़ की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दीजिए। तो मैं बच्चों को बताई ही नहीं, फटाफट से मैंने यहाँ पर इसका छिलका निकाल लिया है और इसके बाद फिर मैं इसको बनाने लग गई हूँ। अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया। इसमें बहुत चिपचिपा सा वो जो लिक्विड निकलता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हाथ में खुजली होने लगती है कभी कभी, तो मैंने इसको जल्दी से छील करके धुल दिया था। इसके बाद अब मैं इसको बना रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं इसकी जब सब्ज़ी बनाई थी कढ़ाई में, तो उस टाइम पे ना फिर ये अजीब सा इसका टेस्ट हो गया था, सूखा सूखा सा, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं निकला था। तो अभी इसको मैं इसीलिए कुकर में बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं सब्ज़ी कढ़ाई में ही बनाती हूँ, लेकिन आज इसकी सब्ज़ी कुकर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा इसमें तड़का डाला है, जैसे मैं लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही। ये लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, और इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, हल्दी पाउडर और ये जो गरम मसाला है, और फिर टमाटर डाल दिया है और उसमें नमक डाल दिया है। टमाटर को गलने तक मैंने पका लिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि अच्छे से पक जाए सारा मसाला। और फिर इसमें कटे हुए पपीते ऐड कर देंगे। तो बस इसको इसमें डालने के बाद फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मसाले के साथ में ही बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और पानी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, बस लगभग आधा कप मैंने इसमें पानी डाला था, और अच्छे से मिक्स करके फिर ढक्कन लगा दिया था। तो फिर इसके बाद मैंने इसको 3 से 4 सीटी आने तक पकाया है, और उसके बाद फिर मैंने देखा तो ये बहुत अच्छे से गल गया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी इसकी सब्ज़ी। मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी को पसंद आएगी, और बच्चों को मैंने बताया भी नहीं। बच्चे पूछ रहे थे मम्मा आज क्या बना रहे हो, तो मैंने बताया कि लौकी की सब्ज़ी बन रही है।
और बच्चे जब खाए ना तो उनको लग रहा था कि कद्दू बना है। जैसे कद्दू होता है ना काफ़ी ज़्यादा गल जाता है, बिल्कुल वैसे इसका टेस्ट आ रहा था। तो बच्चों को कद्दू पसंद है इसलिए बच्चे बड़े अच्छे से खा लिए, मतलब कोई नखरे नहीं किए कि पपीते की सब्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी इसकी सब्ज़ी। तो बस रात का मेरा यही खाना था, पपीते की सब्ज़ी और साथ में मैंने रोटियां बना ली थी। तो चलिए बच्चों को दे देते हैं टाइम पर ही, अभी मेरा खाना बन गया था 8:30 पौने 9 तक मैं खाना दे देती हूँ बच्चों को, और इसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में।